तुमने हमेशा एक बात सुनी होगी, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी देखो एडवाइजरी जुडिक्शन होता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इन्वोक करता है सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुडिक्शंस को अंडर द आर्टिकल 143(1). और जो आपका टाइम लिमिट्स इम्पोज की जाती है प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर एक्ट करने के लिए ऑन द स्टेट लेजिस्लेटर बिल। अब एडवाइजरी जुडिक्शन काम कैसे करता है? देखो, अलाउ करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लो ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और द फैक्ट ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये एनेबल करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस को विदाउट अ डायरेक्ट लीगल डिस्प्यूट। किस हिसाब से आप ये काम कर रहे हो वो चीज़। ओपिनियन है आपका, कोई बाइंडिंग नहीं होता किसी के ऊपर, अनलाइक द जुडिशियल रूलिंग। जस्ट ओपिनियन होता है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या होता है इसका? आर्टिकल 143(1) क्या बोलता है? जो प्रेसिडेंट है कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट के हिसाब से रेफर नहीं करेगा पब्लिक इंपॉर्टेंस को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और आर्टिकल 143.2 क्या बोलता है? जो आपका मैटर्स हैं आपकी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर और कोवेंट्स के ऊपर स्पेशली कंसर्न करता है फॉर्मल प्रिंसिपल स्टेट्स की पॉलिसीज़ को जिस हिसाब से देखी जाती है। अब डिस्क्रिशनरी नेचर क्या है? एससी चूज़ करेगा आंसर करने के लिए या डिक्लाइन कर देगा रेफरेंस को, उसका पर्सपेक्टिव है। नॉन बाइंडिंग क्या बोलता है इस चीज़ में? जो ओपिनियन है आपका एडवाइजरी में जाएगा वो कोई एनफोर्सेबल नहीं होगा वहाँ पे। और बेंच की स्ट्रेंथ क्या है? आर्टिकल 145(3) क्या है? ये मैटर्स बेसिकली हर्ड किए जाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, जिसमें आपके 5 मिनिमम जजेस होते हैं। और इंडिपेंडेंट एड क्या है? जो प्रेसिडेंट है इंडिपेंडेंट लीगल इंसाइट्स देता है अपार्ट फ्रॉम द कैबिनेट एडवाइस। जिस हिसाब से आप ये काम कर रहे हो वहाँ पे देखा जाता है। हिस्टोरिकल यूजेस क्या है इसके? आर्टिकल 143 के इन्वोक करता है ये 14 टाइम्स सिंस था 1950। लैंडमार्क इंस्टेंसेस क्या है इसके? दिल्ली लॉज एक्ट केस जो आपका हुआ था डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन पावर के हिसाब से। बैरूबरी यूनियन केस जो आपका ट्रांसफ़र हुआ था टेरिटरी टू द पाकिस्तान 1960 में, वो चीज़ यहाँ पे। केशवानंदन भारती फॉलोअप जो आपका रीइंफोर्स हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बेसिस पे, किस हिसाब से ये काम कर रहा है वो चीज़ देखी गई थी यहाँ पे। जजेस अपॉइंटमेंट रेफरेंसेस जो आपका कोलेजियन सिस्टम्स क्लेरिफाई किया गया है उस हिसाब से आई थी चीज़ें। और आपकी क्वेरी डिस्प्यूट जो आपका फेडरल ट्रिब्यूनल जुडिक्शन के हिसाब से हुआ था, कैसे इस चीज़ को ठीक करना है वो चीज़ें। अयोध्या साइट जो रेफर करता है डिक्लाइन फॉर पॉलिटिकली इनसेंसिटिव और बाकी जो मुद्दे आ रहे थे आपके वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। यही बेसिकली आपके सारे डॉक्ट्रीन के पार्ट आते हैं और इसी हिसाब से देखा जाता है कैसे इसको ठीक किया जाएगा, किस हिसाब से आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फॉर द मोर अपडेट्स एंड द मोर चैनल सब्सक्रिप्शन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप सब्सक्राइब कर लो फॉर द मोर अपडेट्स।